सो वेलकम बैक दोस्तों। आई नो ये चैनल बहुत दिनों से डेड पड़ा हुआ था और मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, तो मेरे को एक्चुअली व्लॉगिंग चैनल बनाना नहीं चाहिए था पहली बात तो, लेकिन बना लिया है तो अब कंटेंट डालना भी तो ज़रूरी है। सो आई एम रियली सॉरी, पहले ही बोल दे रहा हूँ, सॉरी फॉर नॉट बीइंग एक्टिव इन दिस चैनल, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। तो आज मैं अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में बोलना चाहता हूँ दोस्तों। पहली बार मैंने फ़्लाइट जो है चढ़ा है, आई मीन डोमेस्टिक फ़्लाइट एक बार चढ़ा था, ये एक्चुअल फ़्लाइट बोला जाए तो पहली बार चढ़ा था, जो कि है सिंगापुर के लिए दोस्तों। यह आपका भाई सिंगापुर में था। मेरे को पता है मैं कब का गया था, लेकिन मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्लिप्स पूरे जम्बल्ड हो गए थे और मेरे को इस तरह से कुछ वीडियो बनाना था। और हाँ, पहले ही बता दूँ, थोड़े बहुत वीडियोस बहुत शेकी हुए हैं। मैं ट्राई करूँगा उसको शेक निकाल देने का, सब करने का, बट थोड़ा बहुत रह सकता है। प्लीज़ बेयर विथ इट। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी स्ट्रीम करूँ, आई मीन व्लॉग करूँगा, तो देखूँगा कि मेरे को शायद गिम्बल मिल जाए या कुछ मिल जाए, स्टेबलाइज़र मिल जाए, तो बात बन जाए। तो एनीवे दोस्तों, तो मैं बात करता हूँ अब मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में, जो कि था सिंगापुर। तो मेरा ट्रिप शुरू हुआ यहाँ। मैं बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था। एक्चुअली तब मेरे ऑफिस में नहीं था, मैं लीव पे था। आई मीन मैं दूसरा ऑफिस शिफ्ट होने के लिए मेरे को थोड़ा बहुत गैप रहता है, लाइक 1 मंथ का गैप की कुछ मैंने ले लिया था। तो वो गैप में था, आराम से बैठा हुआ था। तो दीदी को मैंने एक दिन कॉल किया, दीदी मेरे से नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा डाउन फील कर रहा हो। तो दीदी ने बस वीज़ा डाला, वीज़ा के लिए अप्लाई किया, बोला कि 3 दिन लगेगा, लेकिन नेक्स्ट दिन ही अप्रूव हो गया। तो उसी के दिन मेरे को रात को निकालना पड़ा वाइजैग, क्योंकि वाइजैग से बहुत चीप था। सिर्फ और सिर्फ 5,700 रुपये का कुछ टिकट था सिंगापुर के लिए वाइजैग से। लेकिन इंडिया से अगर, आई मीन हैदराबाद से अगर देखोगे तो 15,000 30,000 कुछ ऐसे पड़ रहा था। तो मैं निकल पड़ा दोस्तों। एसी स्लीपर बस भी चढ़ना मेरे लिए पहली बार था, तो वो करके गया। लेकिन यहाँ पे आता है हमारा पहला पड़ाव, जो भी बोलो, ब्लॉकेड, जो कि था आर्टिफिशियल सब कुछ मैंने करा लिया और निकल गया। देखा तो वहाँ पे बस कुछ और ही भेज दिया यार उन लोगों ने। तो उन लोगों ने बोला कि तुमको हैदराबाद के बाहर तुमको तुम्हारा बस मिलेगा एसी वाला, तब तक के लिए यहाँ पे नॉन एसी में बैठ जाओ। भाई समर था, इतना गर्मी था और मैं मर ही जा रहा था। लेकिन भाई उसने जो दौड़ाया अपना गाड़ी को वहाँ पे हाईवे पे, तो हम लोग पहुँच गए कैसे भी करके। रात तक मैं हैदराबाद के आउटसाइड था और दूसरा बस चढ़ गया, और बस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कंफर्टेबल था। तो वहाँ पे गया, सो गया थोड़ी देर, आई मीन चार्जिंग वार्जिंग सब कुछ था वहाँ पे। मेरे लिए ये सब कुछ पहला एक्सपीरियंस था, पहली बार मैं अकेला भी ट्रैवल किया। सो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, नया बात है। तुम लोग ट्रैवल करते रहोगे शायद, लेकिन मेरे लिए तो ये पहली बार था। तो हम लोग निकल पड़े वाइजैग के लिए। वाइजैग में मेरी बड़ी मम्मी रहती है, जिन्होंने मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखा। थैंक यू बड़ी मम्मी फॉर द फूड। और वो मैं एक ही दिन था, सुबह आया, रात को निकलना था मेरे को, और वो एक दिन में मेरे को 2-3 जगह दिखा दिया उन्होंने और कुछ चीज़ें खरीदवा दिया। और भाई वो उनके घर जब भी जाते हो मज़ा ही मज़ा आ जाता है, क्योंकि वो कभी भी लाइक दूसरों को चीज़ें लाइक बाहर के चीज़ें दिखाने के लिए वो कभी भी आलस नहीं करती है, सब कुछ दिखाती है। सो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं फिर से शायद विज़िट करूँगा वहाँ पे, व्लॉग करूँगा इस बार जब भी विज़िट करूँगा। तो एनीवेज, तो वहाँ पे मैंने खाना खाया, सब कुछ किया, और फिर रात आया, रात को निकल गया एयरपोर्ट में। और मेरा टेंशन ये था कि भाई एयरपोर्ट में मैं कहाँ पे बोर्डिंग पास लूँ, कहाँ पे मेरा ये क्या बोलते हैं टिकट्स मिलेंगे, कहाँ पे मेरा चेकिंग होगा, सब कुछ ये था। लेकिन लकीली मेरे को मेरा एज का ही एक बंदा वहीं पे दिख गया, तो उससे पूछ के उसके पीछे पीछे जाके सब कुछ हो गया। मैं अंदर व्लॉग करना तो चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं इतना टेंशन में था, पहली बार है और अकेले जा रहा था, कोई बताने वाला नहीं था। तो उसके वजह से व्लॉग नहीं किया मैंने ज़्यादा कुछ। बट या जितना भी है, मैंने एयरपोर्ट वहाँ पे निकालने का कोशिश तो किया है दोस्तों। तो या
तो निकल गया वहाँ पे। 4 घंटे का फ़्लाइट है सिंगापुर के लिए एग्जैक्टली। अगर आपको बताया गया तो मेरा बैग था 7 kgs का, मेरा लिमिट था तो एग्जैक्टली 6.969 नॉइस का पैकेज था, बैग था। और मेरा सूटकेस 20 kgs एक्स्ट्रा हम लोगों ने लिया था, जो कि था 19.9 kgs का था या फिर 19.8 kgs का था। भाई मेरा लक देखो एग्जैक्टली ठीक ठाक था, वरना वहाँ पे कुछ बवाल हो जाता। हमारे इंडियन वाले ऐसे ही नहीं छोड़ जाए। I'm coming for the throne. I'm coming for the throne. तो निकल गया मैं वहाँ पे। जाते ही फिर वहाँ पे क्या करना वो टेंशन था। वहाँ पे कुछ और ही है भाई। वहाँ पे कैसा है कि तुमको हेल्थ का लाइक वैक्सीनेटेड का कुछ तो उन लोगों ने ऐप दिया है जिसमें QR स्कैनर है। अगर तुम कहीं पे भी मॉल में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, वो स्कैन करना चाहिए तुमको, और वो बस रजिस्टर कर देता कि तुम अंदर गए हो, यहाँ पे इतना घूमे हो, वो सब ट्रैक करते रहते हैं वहाँ पे। और रेसिज्म तो बहुत ही ज़्यादा है। सो एनीवे, सो इस तरह हम लोगों ने पहुँच गया। मेरी दीदी वहाँ पे मिली, बहुत ही खुशी का माहौल था भाई। एंड या हम लोग उनके घर गए। उसके बाद मैंने इतना ज़्यादा कुछ वहाँ पे व्लॉग कुछ नहीं किया, बट ऑन द वे मैंने किया है। एयरपोर्ट भी शायद किया था मैंने। I never kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take. भाई तुम लोग को मैं एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ मैं सिंगापुर में क्या क्या। वो दी एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। मस्त लगा ना भाई। आगे आगे अगले वीक्स में लाइक वीकली एक व्लॉग में डाल दिया करूँगा, क्योंकि मेरे को इस तरह से करना है। क्योंकि मैंने किसी भी व्लॉग में बात नहीं किया है, क्योंकि मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे पास माइक नहीं था, फ़ोन में भी इतना स्टेबलाइज़र नहीं था, तो इतना हिल रहा था, तो मेरे को बहुत सारा एडिटिंग करना पड़ेगा। बट या सिंगापुर में मैंने बहुत कुछ घूमा है, और कुछ स्पेशल प्लेसेस भी घूमे हैं दोस्तों, जिसके बारे में तुम लोग व्लॉग में ही डायरेक्ट देखोगे। एंड या सारे ही व्लॉग्स इसी तरह आने वाले, मैं बात करता रहूँगा यहाँ पे। और तुम लोग को आगे यार दिखा दूँगा मैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा फेस ही नहीं दिखाऊंगा, डू नॉट वरी दोस्तों। जैसे कि आज मैंने दिखाया, आज ज़्यादा क्लिप्स नहीं थे, उसका वजह से ऐसे हो गया, बट स्टिल वी विल बी भाई तुम लोग बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर में जाने वाले हो, रोलर कोस्टर से। ओके एनीवेज, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया है दोस्तों मैंने वहाँ पे। 21 महीना ऐसा कुछ रहा। उसके बाद आके फिर यहाँ पे ऑफिस ज्वाइन करना था, तो आ गया मैं। बट या यू आर इन फॉर एन ट्रीट दोस्तों। तो एनीवेज, तो मज़ा करिए दोस्तों। मैं आता हूँ फिर से और व्लॉग्स लेके दोस्तों।